कोटा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेरिटेज, टूरिज्म, म्यूजियोलॉजी और आर्कियोलॉजी की तरफ से पहली इंडस्ट्रियल एकेडमिक कॉन्वेल 2025 का आयोजन डीसीएम रोड स्थित निजी होटल में किया गया। समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के प्रोफेसर संदीप कुलश्रेष्ठ और अध्यक्षता कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने की। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काफी सुधार की जरूरत है। वर्तमान में जिस हाथ को काम आता है वह रोजगार ले रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है, जबकि डिग्री लेकर भी घूम रहा व्यक्ति जॉब देखते देखते घूम घूम कर थक गया है। सम्मेलन के निर्देशक डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने बताया कि दिन भर अलग अलग सत्र पर्यटन और विकास पर भी आयोजित किए जाएंगे। सीएम शेखावत ने जर्जर हो रहे किले और होटल में बदलाव। गवर्नर बागड़े ने कहा कि राजस्थान में राजा महाराजाओं के बड़े गढ़, किले और हवेलियां थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने अनुदान देकर इन्हें हेरिटेज होटल में बदलाया है। हवेली व राजमहल में होटल से रूपांतरित करने की कोशिश की गई, जिसका फायदा यह मिल रहा है कि पूर्व सीएम शेखावत ने जर्जर हो रहे किले, महल व हवेलियों को होटल बनाया और उनका जीर्णोद्धार करके जर्जर होने से बचाया। यह जगह पर्यटन की आय होने भी लगी है। राजस्थान में ऐसे सर्वाधिक होटल हैं। राजस्थान में ही देश का सबसे महंगा होटल जोधपुर है, जो कि राजाओं का ही पुराना महल हुआ करता था। वो ही करके दिखाना होगा। चुनौतियां अवसर बनकर हमारे सामने खड़ी हैं, बस पहचानने और बदलने की हिम्मत दिखानी होगी दोस्तों। और उद्योग जगत जब हमारे साथ है तो निस्संदेह ये ताकत हमारे में आए। अंत में एक बार उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां पर धक्के भी खाने पड़ते हैं। भगवान के केवल एक क्षण के ही दर्शन हो पाते हैं। इसके बावजूद भी लोग वहां पर लगातार जाते हैं, फिर भी उनकी श्रद्धा कम नहीं होती। केवल मूर्ति की तरफ देखते ही उन्हें आगे भेज दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में पर्यटन सबसे पुराने समय से रहा है। चारों धाम लोग पैदल यात्रा या फिर वाहनों से ही यात्रा करने जाते थे। राजस्थान में ही देश का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नहीं कहा, ये आज के लोगों ने नहीं कहा। ये वो सिविलाइजेशन है, वो सभ्यता है। जब 2023 में G20 कार्यक्रम यहाँ हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विभिन्न देशों के G20 का नाम था, लेकिन जब हम राष्ट्रों की गणना करते हैं तो उसमें देखते हैं यूरोपियन यूनियन के 20 से अधिक देश, यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ILO, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हजारों लोग इस देश में आए। और जब वो देखते हैं कि अरे लेकिन पर्यटन बड़ा बहुत बहुत बड़ा जाता है, ऐसा काम होगा। वहाँ इतने पर्यटक जाते हैं देव दर्शन के लिए, वो तो मूर्ति की तरफ भी हाथ जोड़ से देखते सकते, कभी उसको हटा नहीं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। वो भी लोग बार बार जाते हैं। क्यों? उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, और भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण वो जाता, वो गया तो पर्यटन नहीं होता है, पर्यटन नहीं होता है। और अपने देश में तो बहुत पुरानी पर्यटन की परंपरा भी है। हमारे चारों धाम थे, चारों धाम की जाने के लिए पर्यटन जाते ही थे, हर मार्ग से जाते थे, पैदल जाते थे, तो भी जाते थे। और अपने यहाँ अच्छे भी ठिकान है। मैं अभी महाराणा प्रताप जी का हमसे तो उनका ब्याह हुआ और
कानवा गाँव में गया था तो वहाँ भी दिखे परेड लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या से नहीं, कभी कभी थोड़े बहुत जाते हैं। और ऐसी चीज हो गई देखने के लिए पर्यटकों की सुविधा के लिए ज़्यादा काम होने की जरूरत भी है और वह अच्छा काम हुआ तो वहाँ पर्यटन हमेशा चाहिए और पर्यटन केंद्र और वहाँ का जो आकर्षण है उसके लिए बढ़ावा देने की जरूरत भी है और पर्यटन केंद्र में जाना एक मन से और लगनी चाहिए। मतलब और कब लगती है कि बार बार उसके ध्यान में आना चाहिए कि नहीं मुझे कभी न कभी और जाना चाहिए। तो ऐसी मन में जिसके मन में और होती है जाने से वो बार बार मन में जिसके आते हैं ऐसे समय वो जाता है। आस्था के कारण सैकड़ों किलोमीटर के पैदल लगाए लोग जाते थे। एक आप देखते होंगे आपको लगा होगा कि ये जो मंदिर होते हैं हिमालयपंथी मंदिर। अच्छा हिमालयपंथी नाम कैसे पड़ा? तो 12वीं शताब्दी में 12वीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वहाँ रामदेव राय इनका राज्य था और उसके राज्य में उनका एक प्रधान था, उसका नाम था हेमाडपंत। तो उससे वो पढ़ाई, उससे वो पत्थर में नक्की निकालना और ऐसे पत्थर जमा करके मंदिर तैयार करना, उसको आगे आगे हेमाडपंथी मंदिर बोलने लगे। तो उस नाम से पड़ा है और आपने ये भी सोचा होगा। तो कभी कभी इतने पुराने भी रहते अभी अपने पास चित्तौड़ में जो किला है वो विश्व में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा विश्व में। कौन सा किला है? तो प्रतापगढ़ का किला है। तो सबसे बड़ा किला वही है और वहाँ एक मनोरा है। वो मनोरा देखा तो वहाँ पहले तो बड़ा है, बीच में छोटा होता है, फिर बाद में बड़ा होता है। ऐसी कला ध्यान से देखे जाए तो अभी तो दिखता है बड़ा छोटा बड़ा। ये भी कला अपने लोगों की थी और आज ये है। इसलिए ऐसे जगह पर्यटन के लिए बहुत अच्छी है। इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यटन इंडस्ट्री और पर्यटन की जो शिक्षा के अंदर गैप है उसको कवर करने के लिए हमने पर्टिकुलर सम्मेलन किया है। और इस सम्मेलन के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटा को एक पर्यटन नगरी के रूप में कैसा उभारा जा सके, क्योंकि जो इकोनॉमिकल स्थितियां अभी हमारे यहाँ पे बनी हुई हैं, स्पेशली कोटा में, पूरे हाड़ौती संभाग में, वहाँ पे पर्यटन हमारे लिए एक नई इंडस्ट्री के रूप में उजागर हो सकता है और लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रदान कर सकता है। हम ये कोशिश करेंगे कि पर्यटन के कोर्सेज भी आने वाले समय में यहाँ पे चल सके। राज्यपाल
केजरीवाल जी बोले बहुत अच्छा, और कई बातें उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, टूरिज्म को हर पॉकेट के लिए केटर करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात और भी है कि लोगों के दिल में घूमने की इच्छा हमेशा रहती है, और उस घूमने की इच्छा के लिए जो बंदोबस्त करके हम पैसा कमाते हैं ना, उसका नाम पर्यटन है। तो उनका कहना, उनकी बातें कुछ अच्छी थी। उनका ये भी कहना कि पधारो हमारे देश, तो वो शायद अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि पधारो हमारे राजस्थान कहिए, पर उनको ये जो अपन गांव की भाषा में बोलते थे ना कि हमारे देश आना, यूपी में कहते थे कि देश आना, और वो परदेश गए, यदि आप इंटर स्टेट भी गए ना, तो उन्होंने उसको अच्छा कहा। और उनको मैं ये भी कहने वाली थी कि हमारा तो केसरिया बालम गाना है, आओ भी पधारो हमारे देश। तो ये बात, मेरा नाम तृप्ति पांडे है और मैं संस्कृति और पर्यटन की जगत में एक विशेषज्ञ की हैसियत रखती हूँ।